रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसे डिटेल के साथ किया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और जो 6 है इससे करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहां पर एक कंडीशन एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि हमारे पास क्या है, आर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो वो कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इज 0 रिटर्न। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज 0 रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, आर ऑफ एक्स जो है इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक हो गया। अगर आर ऑफ एक्स हमारे पास 0 है तो इस आर ऑफ एक्स की जगह पे इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। या फिर हम इसको इस तरीके से और लिखकर हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मजीद इसे हमने अगर करना है तो माइनस को हम कॉमन निकाल लें। एक्स स्क्वायर जब माइनस कॉमन होगा तो अंदर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि माइनस जो है हमारे पास, इसको -1 भी आप कह सकते हो, -1 नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इस वजह से ये यहां पे इग्नोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बच गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू 0 है। अब 8 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें हमारे पास -6x आ जाए। तो 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4। यहां पर चूंकि प्लस है तो हमने ऐसे करना है, इनको प्लस करने से तो ये 2 और 4 ही हमारे पास आते हैं। साइन ये आ जाएगा, यहां से बड़े वाली वैल्यू 4x। उसके बाद फिर हमारे पास क्योंकि हमने प्लस करना है तो यहां पर साइन है तो सेम साइन होगा, यहां पर भी माइनस ही आएगा। यहां पर इन दोनों में अगर देखें तो हमारे पास x कॉमन है, x -4, और इन दोनों में अगर देखें तो हमारे पास -2 कॉमन है। माइनस जब कॉमन आएगा तो अंदर वाली जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। इन दोनों में हमारे पास x -4 कॉमन, उसके बाद हमारे पास x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x -4 जो है ये भी बराबर 0, x -2 जो है ये भी बराबर 0, x इज इक्वल टू 4 और ये x इज इक्वल टू हमारे पास 2। तो हमारे पास यहां पर कौन सी वैल्यूज आई हैं, 2 और 4, ये हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ कंपनीज प्रॉफिट P into X in rupees from selling X units of a product is modeled by the cubic expression। ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया, एक्सप्रेशन क्या है, P into X is equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 125। वो क्या कह रहा है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। तो हमने क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर, वो पॉइंट्स जो है हमने ब्रेक करने हैं जहां पर द प्रॉफिट इज 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, P इंटू एक्स जो है इसे हम 0 के इक्वल करें। अगर यहां P इंटू एक्स इक्वल 0 है तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो P इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लगाएंगे,
0 लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये हमारे पास a का क्यूब बनता है, ये हमारे पास -5 का क्यूब बनता है। ठीक हो गया। अब यहां पर अगर हम एक फार्मूला जो है उसको हम ऐड करें तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सॉल्व होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी इन टू का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू माइनस बी का क्यूब। इसको मजीद अगर हम शॉर्ट करें यानी कि इसको मजीद सॉल्व करें तो a का क्यूब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a का स्क्वायर b माइनस और माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है तो हमारे पास ये इस तरह क्लोज हो जाएगा। a का क्यूब हमारे पास है माइनस b का क्यूब है माइनस 3a² b माइनस 3a² मीन x का स्क्वायर साथ b हमारे पास क्या है, यहां पर 5 है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस 3a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b, ये 5 3 15x² बन रहा है। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 साथ x आ जाएगा माइनस 5 का क्यूब, ये हमारे पास b का क्यूब। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इस तरीके से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू सारी बन रही है। अगर ये इस तरीके से बन रही है तो हमारे पास ये किस तरह क्लोज होगा, a माइनस बी इंटू का क्यूब। a हमारे पास यहां पर क्या है, x है, उसके बाद दरमियान में माइनस b हमारे पास क्या है, 5 है। क्या है, b हमारे पास 5 इंटू का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्यूब रूट लेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब x माइनस 5 इंटू का क्यूब और इसके ऊपर क्या हो गया, क्यूब रूट आ गया, 0 के ऊपर भी क्यूब रूट। क्यूब रूट और क्यूब हमारे पास कट गया। x माइनस 5 जो है ये इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये माइनस 5 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। ये हमारे पास जो निशान दी के क्या दिया गया है, V ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x। ठीक हो गया जी। यहां पर हम क्या करेंगे, Vx जो है वो कह रहा है कि डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, यानी किस पॉइंट किस जगह पे जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, V ऑफ x जो है इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो V ऑफ x की जगह पे अगर हम 0 पुट कर लें इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x, या फिर हम इसे और लिखकर ये 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। तो कोई भी वैल्यू को फैक्टराइज करने से पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहां पर अगर देखें तो हमारे पास मिनिमम x की पावर क्या है, 1 है, और यहां पर जो कॉमन है सेम टेबल 2 है जिसपे ये तीनों जाते हैं। तो हमारे पास 2 और x ये हमारे पास कॉमन आ गया। यहां पर हमारे पास x² माइनस 2 3 6 होता है तो 3 एक x आ गया, प्लस हमारे पास 2 2 4 होता है तो यहां पर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहां पर हमारे पास इसकी दो कंडीशंस बन गई हैं।
एक हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0 और एक साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये x का स्क्वायर और ये हमारे पास 2 है। हमने 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे हमारे पास माइनस 3x आ जाए। यहां पर प्लस है, दोनों को प्लस करने से आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1। अब 2 और 1 क्या होता है हमारे पास 3 होता है। यहां पर साइन ये वाला, सबसे पहले बड़े वाली वैल्यू इसमें चूंकि हमने ऐड करना है तो माइनस एक्स इस तरह लगाएंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, x माइनस 2 इंटू, इसके बाद हमारे पास यहां पर माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज में हमारे पास x माइनस 2 कॉमन है, यहां पर हमारे पास x माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 0। ये मजीद हमारे पास दो फैक्टर बन गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 बनती है वो हमारे पास 3 वैल्यू 0 1 2। कौन से पॉइंट हैं 0 1 और 2, ये पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जो एनर्जी है वो 0 हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन स्ट्रक्चरल engineering the deflection y into x of a beam is given by, यहां पर ये जो कंडीशन दी गई है y into x is equal to 2x square minus 8x plus 6। वो कह रहा है this equation gives the vertical deflection at any point x along the beam, find the points of zero deflection। जीरो डिफ्लेक्शन हमने फाइंड करनी है पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स की जीरो जो डिफ्लेक्शन है उसके पॉइंट फाइंड करने हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y इंटू एक्स, इसको किसके इक्वल 0, क्योंकि हमने क्या करना जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको y इंटू एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हमारे पास है 2x स्क्वायर और ये हमारे पास प्लस 6 है, 6 2 12, 12 के हमारे पास कौन कौन सा टेबल है 1 मल्टीप्लाई 12 2 मल्टीप्लाई 6। अच्छा यहां पर प्लस है तो हमारे पास ऐसे दो नंबर को प्लस करने से हमारे पास है 6 और 2 8 हमारे पास बन रहा है, साइन ये वाला यहां से बड़े वाला 6x, फिर सेम साइन यहां से 2x हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहां पर x माइनस 2 3 6 होता है 3, इस तरह माइनस यहां से 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज में हमारे पास x माइनस 3 जो है वो कॉमन है और यहां पर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज बन रही हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया और ये 2x इज इक्वल टू माइनस 2 है तो इस तरह पे रहेगा तो 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहां पर डिवाइड, 2 2 से कट गया, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। तो 1 और 3 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।